हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये शाम का टाइम था, लाइट नहीं थी तो हम लोग यहाँ बरामदे में आके बैठ गए थे और ये कपड़ा धुल के हम लोग यहाँ फैला दिए थे। और देखिए मौसम कितना अच्छा है। फ़ैन चला के बैठे थे तो यहाँ थोड़ा ठंडा था, रूम में तो बहुत गर्मी थी। ये देखिए मोटू भी कितना खुश है, अपना रुचि के साथ खेल रहा है। और ये गाइस अगले दिन का ब्लॉग है। मुझे पार्लर जाना था क्योंकि संडे को पार्टी में जाना है, इंगेजमेंट में चाचा की लड़की का है, तो फिर वही पार्लर जाना था, कुछ कराना था, वैक्सिंग वैक्सिंग। तो यही देखिए हम लोग निकल रहे हैं। तब तक लाइट वाले का कॉल इनके पास आ गया कि भैया हम इस वाले घर पे आए हैं और यहाँ आ जाइए और जो कराना वो बता दीजिए। तो ये बोले कि चलो पहले उस वाले घर पे चलते हैं, पहले उसको बता देते हैं क्या क्या करना है, उसके बाद में फिर तुमको छोड़ेंगे। मैंने भी बोला चलिए ठीक है और चलते हैं, क्योंकि मुझे भी 10-15 दिन हो गया था घर पे मैं गई नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है। मम्मी पापा के रूम में टाइल्स लग रहा है, उनके रूम में नहीं लगा था। मंदिर में, किचन में, सब जगह लगा हुआ था, बरामदे में बस मम्मी पापा के कमरे में और पूजा दीदी के कमरे में नहीं लगा हुआ था, तो वही लग रहा था। तो ये देखिए सब बिखरा पड़ा है, सारा मम्मी का सामान यहाँ बाहर है, अलमारी और बेड, बक्सा, सब कुछ। और ये मम्मी पापा का रूम है, तो इसी में ये लाइट का काम ये करवाए हैं, बोर्ड वोर्ड लगवाना था, तो वही बता रहे हैं सुधीर भैया को कि कैसे कहाँ पे लगाना है। और ये देखिए पेंट भी इसी में हो रहा है। अब घर बहुत अच्छा लग रहा है। घर गाइस अभी बहुत बिखरा हुआ है क्योंकि काम बहुत हुआ है, इसमें पूरा टाइल्स लगा है, फिर पेंटिंग हो रहा है। तो अभी इसको सेट करना है, जब अच्छे से सेट कर लेंगे तब बहुत सुंदर लगेगा। ये दीदी का कमरा है, इसमें पेंटिंग स्टार्ट हो गया, मम्मी के रूम में हो गया था, बस दरवाज़ा बचा हुआ था और खिड़की। और ये देखिए यहाँ पर अभी बरामदे में नहीं हुआ है, ऐसे पुट्टी लगा के छोड़ दिए हैं। टीवी यही सेट करना था और एसी का स्टेबलाइज़र था, यही सब सेट करवाना था, तो इसीलिए यहाँ पर इनको आना पड़ा। तो यही देखिए सब सेट कर रहे हैं। तो मैंने बोला भैया पहले टीवी को पोंछ लो, उसके बाद में सेट करो, क्योंकि पीछे डस्ट है, तो वही कर रहे हैं। और रूम अभी इसमें इतनी सफाई करना पड़ेगा गाइस, बहुत सफाई करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट है, पूरा अच्छे से पोंछना पड़ेगा। अब फंक्शन से वहाँ से लौट आए तब फिर एक दिन सब लोग मिल के तब साफ़ सुथरा करेंगे। जब हम लोगों की शादी हुई थी तभी पेंट हुआ था, तब से नहीं हुआ था, तो अब इस साल हुआ है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सब, बहुत अच्छा कलर भी लग रहा है और जब अच्छे से सेट हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इनसे बोला था कि एसी भी सर्विस करवा दीजिए क्योंकि डस्ट इसमें बहुत गया होगा, तो ये बोले कि हाँ कल बुलाएंगे, तो कल सुबह एसी वाला आएगा, एसी भी सर्विस कर देगा। गाइस यहाँ नीचे ठंडा बहुत रहता है मम्मी के रूम में, लेकिन आज इतनी इसमें गर्मी है काम की वजह से, धूल उल की वजह से, इसीलिए। नहीं तो यहाँ बहुत अच्छा रहता है गर्मी में भी। लेकिन जब सारा काम हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा तो बहुत अच्छे से सब हो जाएगा। वहाँ बरामदे में भाभी बैठी थी, अपना सब लोग बात कर रहे थे। फिर मैंने इनसे बोला कि यार देर हो रहा है, चलो मुझे छोड़ दो। 4 बज गया था और 2 घंटे घर पे ही लग गए थे। फिर हम लोग वहाँ से निकले, मैंने इनसे बोला कि मुझे भूख लगी है, कुछ चलो कुछ पिला दो, तो फिर कहे चलो तुमको लस्सी पिलाते हैं। तो ये देखिए लस्सी हम लोग का आ गया, हम लोग पी रहे हैं, बहुत टेस्टी यहाँ की लस्सी है। फिर मैं पार्लर पहुँच गई और मैंने दीदी से बोला कि दीदी जल्दी कर दीजिए क्योंकि देर तो मेरा हो ही गया। तो बोली कि हाँ चलिए बैठिए, आज कस्टमर भी नहीं आए हैं और चलिए आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए मुझे उस टाइम फीवर था और मैंने सारा सर्विस ले लिया था, थ्रेडिंग वुडिंग कर दी थी। तो दीदी बोली हेयर स्पा नहीं ली हैं, ऑयल से आपको मसाज कर दे रहे हैं क्योंकि आपको फ़ीवर बहुत ज़्यादा, और मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा था। मैंने बोला ठीक है दीदी कर दीजिए। तो यही बहुत अच्छे से मसाज की, एकदम बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर मैं सोची कि अब घर पर जाके दवा खा के बस सीधे खाली सोएंगे कुछ खा के। दीदी का नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सब सर्विस देती हैं। और इनका, मुझे कहीं पार्टी में जाना होता है अब तो मैं इन्हीं से अपना मेकअप कराती हूँ, और जब इंगेजमेंट में जाएंगे इन्हीं से अपना मेकअप कराएंगे। पहले प्रिया से कराती थी, अब दीदी से कराती हूँ। मेरा हो गया था सब कुछ, मैंने इनको कॉल कर दिया था कि आ जाइए मेरा हो गया है। तो ये आ गए थे। तो यहाँ कुछ गिफ्ट के शॉप पे इनको कुछ सामान लेना था, तो गए तो दुकान पे थी नहीं, तो ये बोले कि चलो अगले दिन आया जाएगा। फिर मुझे भी कुछ सामान लेना था, इनसे बोले कि यार कल सैटरडे है, कल निकलेंगे नहीं, और आज जो मुझे सामान थोड़ा बहुत लेना है और चलिए मेरा दिला दीजिए। तो कहे कि चलो दिला दे रहा हूँ। मुझे जो यहाँ से सामान लेना था मैं ले ली, फिर ये बोले कि जो तुमको लेना है वो भी बता दो, चलो वो भी दिला दे रहा हूँ। मैंने बोला कि नहीं अब सब कुछ हो गया है मेरा,
और कल नहीं आना पड़ेगा मार्केट। तो कहे चलो ठीक है, आओ चलो तुमको कुछ खिला दें। तो अब बोले ये कि चलो टिक्की खाते हैं हम दोनों। तो फिर हम लोग टिक्की खाए, फिर उसके बाद घर आई मैं। फिर ये सुबह का टाइम है, आंटी आ गई थी पोछा लगाने। जो पहले आंटी काम करती थी वहीं आई थी, तो अब इनसे खाली पोछा लगवाते हैं और जो वो भाभी हैं वो बर्तन धुलती हैं। तो अपना ये पोछा लगाती हैं। और हर संडे को डाइनिंग टेबल का ये चेंज होता है, तो आज ही हम लोग चेंज कर दिए थे क्योंकि कल हम लोग घर पे रहेंगे नहीं। तो आज ही जो क्लीन करना था सब क्लीन कर दिए थे। तो मेरे आँख में पता नहीं क्यों गाइस इन्फेक्शन हो गया। तो रुचि बोली कि मैं ये सब कपड़े साफ़ कर दे रही हूँ दीदी, तुम जाओ बैठो। तो ये देखिए भैया यहाँ AC सर्विस करने आ गए थे। उस घर पे मम्मी पापा के कमरे में ये AC सर्विस करा के फिर यहाँ पे इन लोगों को लेके आया। और मोटू अपना ये देखिए खुश हो रहा है इन लोगों को देख के, क्योंकि ये भैया को पहचानता है, ये हमेशा आते हैं सर्विस करने और ये बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं। तो हम लोग इन्हीं से करवाते हैं। तो ये अपना ये लेटे हुए थे और इतनी गर्मी थी कि क्या ही बताएं। AC नहीं चल रहा था, बहुत गर्मी लग रही थी। और कमरा देखिए कितना गंदा हो गया। ये ड्रॉल भी अब 2-3 दिन में आके ये बनाएगा, जो नीचे टूट के गिर गया था। तो ये हटा दिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल हो गया था। तो हम लोग वहाँ पर साफ़ किए और ये लोग सर्विस तो किए, बाथरूम से पानी लिए, बाथरूम भी बहुत गंदा कर दिए। ये देखिए अब बाथरूम भी हम लोग को साफ़ करना पड़ेगा। फिर सब हम लोगों ने क्लीन कर दिया। ये देखिए रूम वूम सब कुछ क्लीन हो गया है और बाथरूम भी क्लीन हो गया। नहा भी ली हूँ मैं। आज मुझे 2 बार नहाना पड़ा और ये उस वाले घर पे गए सफाई करने के लिए। बोले पापा अकेले करेंगे और जाके मैं सब साफ़ सुथरा जाके मैं भी करा देता हूँ। और ये देखिए आज मेरे यहाँ तहरी बन रहा, रुचि तहरी बना रही है। ये तहरी बहुत टेस्टी बनाती है, तो जब भी तहरी मेरे यहाँ बनता है तो यही बनाती है तहरी।